दादाजी आप ये बताइए कि आपको कब से दिखाई नहीं पड़ रहा है? लगभग 1961 से। अच्छा, ऐसा लोग हाँ। जो अपने मतलब बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी के हाँ। घर से निकाल देते हैं, हाँ। खाना पीना ना दे सकते हैं, हाँ। और बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ। और अच्छे पद पे अच्छे पोस्ट में उनका का कहा चाहता है। अच्छा एक चीज बतावा, हाँ। कि जो न माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, हाँ। एमा सबसे बड़ा योगदान के रहते हैं, लड़कियन के रहते हैं, उनके मतलब पत्नी के रहता है? अधिकतम तो पुरुष ज्यादा हरामी होते हैं। ब्याह होने के बाद हाँ। मनमानी अपने पत्नी से हाँ हाँ लिपटे रहते हैं। हाँ हाँ। कुछ पत्नियां भी हरामी होती हैं। मैं तो खुद ही जी लेंगी, लेकिन एक दूसरे के लिए समझाने के लिए कहता हूँ कि कैसा ही माता पिता हो उसे त्यागना नहीं चाहिए। गुरु कैसा ही हो उसे निंदा ही करना भी नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर आया हूँ जिससे अभी हम आपसे थोड़ी देर बाद उनसे बात करूँगा और मैं इसको दिखाऊँगा। इसके पहले तो मैं इनके घर को मैं दिखाता हूँ। इनकी आप आर्थिक स्थिति को देखिएगा, इनका कैसे घर है, और उसके बाद इनके बारे में हम बात करेंगे इन्हीं से। आइए पहले हम इनका घर दिखा देते हैं। इनका ही छोटा सा घर है। चाची जी बैठी हैं, और ये देखिए ही छोटा सा घर है, और इसके बाद हम नहीं दिखाएंगे, बस इतने से है, आप इसे देखिए। और अभी हम थोड़ी देर बाद चाचा जी से बात करेंगे और इनके बारे में हम सब आपको बताएंगे। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इनके बारे में या और किसी के बारे में जो भी कुछ है, आप अपने विचार को जो कमेंट बॉक्स में है, कमेंट के माध्यम से आप इनसे जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, वो हमें कमेंट के माध्यम से जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजिए। हम इनसे बाद में आकर बातें करेंगे और इनके बारे में जानेंगे हम। और इनके बारे में जो भी कुछ आपका विचार है, वो सब चीज़ आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एक गांव में आए हैं, और इस गांव का नाम है सदरपुर, जहां पर एक हमारे दादाजी हैं जिनकी आंखें एकदम नहीं हैं, मतलब वो बचपन से नहीं देख पाए हैं। दादाजी आप ये बताइए कि आपको कब से दिखाई नहीं पड़ रहा है? लगभग 1961 से। आप कितने साल के हो गए हैं? 66 वर्ष का। आप 66 वर्ष के हो गए हैं, और 1961 से आपकी आंखें नहीं दिखाई पड़ रही आपको, मतलब आपकी आंखें खराब हो गई थी। हाँ। तो क्या आपको याद है कब आपकी आंखें खराब हुई हैं? लगभग 1961 के सितंबर से। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? हमारी उम्र रही 4 साल का। अच्छा, आप 4 साल को हो चुका रहे हैं। तो कुछ याद आया आपका? हाँ, जैसे गन्ना दुआरे पेड़ जात रहा वो याद है। कुआं में पानी भर जात रहा वो याद है। गारापुर मेला देखा लिया रही हमार बहन, वो याद है। वो खुद तो रहे हला रहे खेते में, वो याद बा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। मतलब आप 4 साल के रहे हैं। हाँ। और वही समय काउ काउ कह रहे आप सबके याद है। हाँ हाँ। तो ऐसे कैसी कौन घटना रहा जो कारण आपके अपन आंख खोई देन है? बुखार होत रहा। हाँ। मूड पिराई लाग। हाँ हाँ। हमार बाप जवन है गरीब रहे, कऊ जगह ही अस्पताल लाई गए, नहीं ठीक भय गए सुल्तान फैजाबाद। फैजाबाद में डॉक्टर बोला कि आपके पास 100 रुपया अगर और होता तो इस लड़के का आंख ठीक हो जाती। वही बोलन कि हमारे पास किराया और खाई के नहीं इस समय पे 3 रोज से उपवास करते ही। यही कारण से लई के भाग गया। डॉक्टर लिखे कि जा हम लिख देते ही किराया क्यों मांगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आँख के इलाज ना है, लेकिन आप घरे चला आए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो बहुत सबसे बड़ा आपका यहीं से समस्या आपके साथ रहा है। हाँ। तो समस्या सबसे बड़ी आदमी की होते है कि गरीब घर में पैदा भा, यही समस्या चालू हो जाता है। हाँ। बाकी बीमारी है, बीमारी में आप अपन आँख कवाई दें। हाँ। पैसे कमी कारण। हाँ। अच्छा, आपके भाई बहन हैं? 6 भाई और 1 बहन। अच्छा, 6 भाई 1 बहन। हाँ, 3 भाई मर चुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। हम आपको, आप लोग को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं बता दूं
हाँ कि आप लोग जान लीजिए, हम ऐसे व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ जो 4 साल की उम्र में अपनी आंखें गंवा दिए हैं, और ये आंखें गंवाने के बाद भी स्वाभिमान, मतलब अपना जो जीवन ने जिए हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए हैं। आज हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं, वो उनको खिला नहीं पा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 3-3 बेटे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपने माता को, या उनकी माताजी है या पिताजी नहीं है, या माताजी नहीं है पिताजी हैं, उन लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं, या कहीं हॉस्टल में छोड़ दे रहे हैं, या किसी मंदिर के पास छोड़ दे रहे हैं। वो उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये बिना आँख होते हुए अपना पेट पाले कभी भीख नहीं मांगे हैं, और न किसी से सहारा मांगे हैं, और अपने माता पिताजी का भी उन्होंने पालन किया है। ये समय बदलता गया, आज इनकी शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं। चलेंगे दादा, उसके बाद बताइए, जब आप बड़े हुए हाँ। तो कौन कौन समस्या आपको झेलना पड़ा? समस्या झेल पड़ा कि कपड़ा ना रहा, एक छोटा से टुकड़ा पहिर के निभा है, आधी बाही के कमीज एक बोल जात पहले समय में, हाँ। ओका पहिर के हम गन्ना काटे, खेतवाई कीन, दुबला बहे अपने जहन से सब हमारे गांव में बर्मा रहते थे, वो अपने साथ थोड़ा थोड़ा काम सिखाए, सीख लीन, पूरा काज हम करी थे, छान छप्पर सब छा रहे थे। हमारे कोई काम में कमी नहीं है, जैसे सब काज करता है वैसे हम भी करते हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग बताते हैं कि आप जैसे कोई खेत है, खेत में आपको बता दिया जाए इस खेत में आपको जाना है, तो आपको बिना ले जाए आप अपने आप अगर उस खेत को एक बार आप देख चुके हैं, हाँ, मतलब वहां जा चुके हैं, हाँ, तो आपको रास्ता कैसे पता रहता है कि हम इस खेत में हमको जाना है, और बिना बताए आप चले जाते हैं वहां पे बिना किसी के साथ? हम 1 बार 2 बार जहाँ चले गए, अपने पैर से हम अंजाद ले थे, इतने दूरी पे ही है, इतनी दूरी पे है, अगर रास्ता उना बिसर गई कहूँ तो फिर वो अंजाद के फिर लौट के वो रास्ता पकड़ ले। अच्छा। तो खेत में कौन कौन काम आप कर लेते हैं? हर छोड़ के निराई तक कर ले थे। हाँ। अच्छा, हर ना जोत होते, बाकी हाँ, निराई उराई सब कर लिए, निराई गुड़ाई? हाँ। अच्छा, सारा काम आप कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, आपके शादी कब है? हमार शादी उम्र हो गई 50 बरस। 2007 में 8 मार्च का शादी भई। 8 मार्च शादी है आपका? हाँ। हाँ। तो और आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? एक लड़के का उम्र यही समय पे 30 अगस्त का 15 बरस हो जाए, एक ठौरे का 4 अक्टूबर का 12 बरस हो जाए। 4 अक्टूबर 12 साल को ही है, एक 15 साल को ही है। हाँ। तो 15 साल वाले लड़के किस क्लास में पढ़ा था? 8वें दर्जा में, अमरुपुर में। अमरुपुर में 8वें दर्जे पढ़ा था। हाँ। और छोटा वाला? 6वें दर्जा में, अमरुपुर। अच्छा, काय के बातों पढ़ेंगे आप? अगर हमारी समस्या ऐसी रहे जितने पे ही पढ़ाओ, अगर ऐसे नीचे जाए ले आगे तो ऊपर वाले की अगर कृपा होगी तो ले जाएगा, नहीं तो पढ़ाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ाएगा। समस्या अगर नीचे जाए हाँ। तो पढ़ेंगे आप, या हाँ। समस्या ही मेंटेन रहा हाँ। तब भी पढ़ेंगे, अगर मान ली समस्या बढ़ाता है तो फिर ना पढ़ाई पाई है, मजबूरी है। हाँ। तो पढ़ने में लड़के कैसे हैं, ठीक ठाक? हाँ, लड़के ठीक ठाक कहाँ, अपने अपने दर्जा में पहला स्थान है इनका सबका। अच्छी बात है। 2 लड़कियां जो है अपने क्लास में जो है फर्स्ट क्लास जो है अपने क्लास में नंबर 1 पे है। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो लड़की व्यवहार कैसे आए घर में, जो है काम वाम करे में? लड़के का व्यवहार, लड़कियां कुछ समय के अनुकूल मनमानी होते हैं। हाँ, बचपना है। हाँ, बचपना है, लेकिन सुधर जाएंगे, सुधरे क्या लक्षण है। अच्छा। बात उत माना था? हाँ। माता जी पिताजी के सबका। अच्छा। और चाची का हाल है, वो कैसे है? वो भले यहाँ पढ़े लिखे तो नहीं है, गुण से संपन्न यहाँ, जितना गुण चाही गए अनपढ़ के उतना तक ठीक। यहाँ लिखाई पढ़ाई नहीं जानती, अगर कानून कायदा की बात आए तो सब हल कर लेंगे। अच्छा, ऐसा लोग जो अपने मतलब बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी के घर से निकाल देते हैं, खाना पीना ना दे सकते हैं,
बहुत पढ़ा लिखा है हाँ। और अच्छे पद पे है, अच्छे पोस्ट में, उनका क्या कहना चाहता है आप? उनका हम यह कहना चाहते हैं हाँ, कि वे लोग अपने पढ़ाई लिखाई और सुंदरता हम्म, खान पान में संपन्न होते हुए हम्म, बुजुर्ग का चमड़ा झूल जाता है, जब हम्म, खांसी आती है, उठ बैठ नहीं पाते, कपड़ा बसाई लागत है, हम्म, तो आप घृणा करके उन्हें त्याग देते हैं। अपने पुराना याद नहीं, लड़के ही क्या याद नहीं करते हैं कि हम किस स्तर से पले हैं। हम्म। और फिर अपने बच्चों को कैसे पाल भी रहे हैं। पाल भी रहे हैं, सोचते हैं कि हम बुढ़ाएंगे नहीं, हाँ, हाँ। ऐसे ही स्वर्ग लोक के चले जाएंगे। अच्छा एक चीज बतावा, हाँ। कि जो न माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, हाँ, एमा सबसे बड़ा योगदान के रहते, लड़कियन के रहते, उनके मतलब पत्नी के रहता है। अधिकतम तो पुरुष ज्यादा हरामी होते हैं, बियाह होने के बाद हाँ। मनमानी अपने पत्नी से हाँ, हाँ, लिपटे रहते हैं। हाँ, हाँ, कुछ पत्नियां भी हरामी होती हैं, हाँ, हाँ, पति के विरुद्ध करती हैं, अपने अनुकूल चलावे चाहती हैं। हाँ, हाँ। अच्छा ऐसे औरतों के नहीं पता रहता कल हम भी इन्हीं तरह होंगे, और ऐसा तो है नहीं भाई, एक पिता ठीक है, बुजुर्ग है, ससुर है, आज परेशान है या सासू परेशान हो रही है, हाँ, लेकिन ये हम यहाँ पे आए हैं एक मतलब बहू के रूप में, हाँ। तो उनको उस समय एहसास नहीं होता हम भी कल सासू बनेंगे और हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। सासू बनेंगे ये सब याद रहा, हाँ, लेकिन उनका ये लागत है हम्म, कि यह समय पे हमसे बड़ा क्यों बा ना, हमसे बड़ा बुद्धिमान ना क्यों, हम्म, सौंदर्य नहीं है, हमसे ज्यादा विवेक नहीं है। हम्म, उनका ये ख्याल होता है जब तक आदमी बरहा डाकत की गिर न्याय करत, हाँ, हाँ, तब तक जानत है हाँ, हाँ, कि एका हम छलांग मार के पार कैले। वही जब बरहा गिर जाता है, गिरने का मतलब कभी बूढ़ा हो जाता है या बीमार हो गया, स्थिति घट गई, चल फिर न्याय आओ, तब याद होत और याद होत ना। एक चीज मैं आप लोग से और मैं बताना चाहता हूँ कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, आपको पता है इनकी आंखें नहीं है, ये बहुत गरीब हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत क्या, ये रस्सी से बनाने से लेकर के खेत की गुड़ाई, जुताई, निराई, यहाँ पे जो छप्पर छाया जाता है उसको भी छाना, मतलब सारा काम कर लेते हैं। कुछ ऐसी कामें हैं जो काम जो देकर करना होता वही नहीं कर पाते हैं। ये किताब कभी नहीं पढ़े हैं, मूलभूत आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किताब कभी नहीं पढ़े, लेकिन इनको पूरा इतिहास याद था। ये रामायण की किताब नहीं पढ़े, इनको रामायण याद था। ये आल्हा जो है, आल्हा ये खुद गाते थे आल्हा, और इनको बुलाया जाता था आल्हा कहने के लिए। मतलब बिना पढ़े इनको वो सारी चीजें जो आप रट करके याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आपको याद नहीं होता, इनको याद हो गया था सब। अब अलग चीज है कि इस समय सारी चीजें भूल चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ चुकी है, और इनकी एज इस समय हमें लगता है कितनी साल के आप हैं? 66 वर्ष। इस समय 66 वर्ष के हैं, और अब भी ये खेत की गुड़ाई से लेकर घर का सारा काम लगभग करते हैं। और चाची जी की बात करें तो चाची जी भी, उनका दोनों पैर जो है एकदम खराब हो चुका है। वो अपने हाथ से मतलब सरक करके किसी तरह काम करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपना स्वाभिमान गिराना नहीं चाहते हैं, सर उठा कर जीना चाहते हैं, और साथ साथ में अपने परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये कभी भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन हमने देखा है कितने सारे लोग हैं जो स्वस्थ है, 35 साल 40 साल, यहाँ तक 30-30 साल के लोग जो है भीख मांगते हैं। बच्चों की बात छोड़ दीजिए, जो 4-5 साल के हैं, 7 साल के हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, हम उनकी बात कर रहे हैं जो 30 साल से ऊपर है और 60 साल से नीचे, वो लोग भीख मांगते हैं। और उन लोगों की क्या बात कहें जो अपने माता पिता जी की को खाना नहीं दे सकते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं मंथली, वो उनको, अब उनके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते, उनको दादाजी कहेंगे। दादाजी आप बताइए उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में हम यह कहना चाहते हैं कि एक बार तो कह दिया, यही बात उनके पास रहती है, लेकिन खाना पीने दे ही नहीं चाहते। तो उनकी कुछ नैहर की कमी होती है, कुछ पति की कमी होती है, कुछ उनके बल व कमाही का अहंकार होता है, कुछ बूढ़ा हो जाने के बाद घृणा लगती है, इस कारण से उसे नहीं देते हैं। अच्छा दादा, एक लास्ट प्रश्न है, इसके अलावा कभी हम आपसे आएंगे तब अकेले में बात करेंगे, मतलब हम भी आएंगे, राजमणि भैया भी आएंगे साथ साथ में। हाँ हाँ तो उस समय हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज हम तैयार होके आए नहीं हैं उतना ज्यादा। हाँ हाँ।
तो उस समय हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जो आज के नई पीढ़ी के लोग हैं, हाँ उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? देंगे। आप बताइए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका जवन नई पीढ़ी है उनके लिए यह संदेश है हाँ, कि पिता और माता और गुरु का कभी भुलाना ही नहीं चाहिए। गुरु और माता पिता का जो निंदा करता है, निंदा सुनता है, गुरु हरि निंदा पितु मात पिता जे निंदा करई, जे सुनई कुकुर सुकुर गौ घात समाना। किसी अपने बूढ़े पिता हो या जवान हो, लूला हो या लंगड़ा हो, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही जी लेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए समझाने के लिए कहता हूँ कि कैसा ही माता पिता हो उसे त्यागना नहीं चाहिए। गुरु कैसा ही हो उसे निंदा ही करना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने पिता और माता का निंदा किया तो आपके पुत्रों ने, पुत्री ने, पतोहू ने तुम्हारा ही निंदा करेगा, तुम्हारा वही दुर्गत करेगा। यही मेरा कहना है, यही संदेश है। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिए, ये सही बोल रहे हैं, माता पिताजी कैसे भी हों आपको उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, और गुरु की निंदा या माता पिताजी की भी निंदा न सुनना चाहिए न करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जो बच्चे हैं वो भी आपकी निंदा करेंगे, आपकी बुराई भी करेंगे, सुनेंगे भी। तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपके माता पिताजी कैसे भी हों, घर में माता पिता के अलावा जो बुजुर्ग हैं, चाहे दादा दादी हों, उन सबका सम्मान करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए, और उनका जो है, जो उनकी आवश्यकता है, जरूरतें हैं, उनको पूरा करिए। फिर एक बार हम दादाजी से आप मिलेंगे, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। नमस्कार।